जो है ना, ब्रॉडकास्ट पे हम लोग ना वो हो जाते हैं, क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। लेकिन बेसिकली ये सारी चीज़ें हाई लेवल के ऊपर जो है ना, वो सारा का सारा ये आपका मॉडल अंदर कर रहा होता है। हमें नहीं पता होता, हम तो सिर्फ उसको केरस के एपीआई यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली। तो लेकिन ब्रॉडकास्टिंग का पता होना चाहिए, सही। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, आवर अर्लियर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नाइव एड ओनली सपोर्ट्स द एडिशन ऑफ रैंक 2 टेंसर्स विद द आइडेंटिकल शेप्स। तो अगर आपके पास रैंक 2 के टेंसर हैं तो उसमें आपके पास वो वाला फार्मूला चलता है, क्योंकि आप उसमें नाइव अप्रोच में क्या कर रहे होते हैं, नाइव ऐड हो गया, ये नाइव ऐड, इसमें आप देख रहे हैं कि ये शेप 2 है, तो देन आप ये चल जाता है ये वाला फंक्शन, ठीक है। लेकिन अगर आपको शेप्स जो है ज़्यादा है कि 3 है, 4 है, 5, ठीक है, तो फिर हम उसको कैसे करेंगे हैंडल। But in the dense layer I introduced earlier, we added rank 2 tensors with a vector. What happens there with the addition when the shapes of the two tensors being different added differ? When possible, if there is no ambiguity, the smaller tensor will be broadcast to match the shape of the large tensor. Broadcast sequence of 2 steps. आपका जो छोटा टेंसर होता है जिसके साथ आप बड़े टेंसर को ऐड कर रहे हैं, तो वो असल में क्या होता है, वो ब्रॉडकास्ट हो जाता है। ब्रॉडकास्ट से ये होता है कि वो अपनी अपनी जो उसकी शेप है ना, वो उसको बड़े टेंसर की शेप में ले आता है, छोटा टेंसर, ठीक है। तो तब वो पॉसिबल होता है ब्रॉडकास्ट। अब इसमें ब्रॉडकास्ट के दो स्टेप्स हैं। एक्सिस called the broadcast axis are added to the smaller tensor to match the end dimension of the larger tensor। जो छोटा टेंसर आप दूसरे बड़े टेंसर में ऐड कर रहे हैं, तो वो अपने आप को एक्सपेंड कर लेता है, अपने एक्सिस को एक्सपेंड कर लेता है छोटा टेंसर, और वो बड़े के बराबर हो जाता है। ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है, ये पहला रूल हो गया कि जो छोटा टेंसर है वो अपनी शेप को मैच करने के लिए, बड़े टेंसर से मैच करने के लिए वो एक्सपैंड हो जाता है, उसके एक्सिस एक्सिस जो है ना वो एक्सपैंड हो जाते हैं। दूसरा रूल क्या है, द स्मॉलर टेंसर इज रिपीटेड अलोंग साइड द न्यू एक्सिस टू मैच द फुल शेप ऑफ द लार्जर टेंसर, ठीक है। तो आपका जो छोटा टेंसर है वो रिपीट हो जाता है, ठीक है, नए एक्सिस के ऊपर, नए एक्सिस के ऊपर, ताकि उसकी जो शेप है वो मैच कर जाए बड़े टेंसर के साथ। तो इन दोनों में स्टेटमेंट में फर्क क्या हुआ, एक्सिस आर एडेड, पहले तो उतने एक्सिस ऐड हो जाते हैं, ठीक है, जितने उसको चाहिए। यानी कि बड़ा टेंसर है उसके एक्सिस मिसाल के तौर पे 3 एक्सिस हैं, लेकिन जो छोटा टेंसर है उसका एक एक्सिस है, तो वो क्या करेगा, पहले 2 एक्सिस और ऐड करेगा अपने साथ। उसके बाद जो उसका जो एक वैल्यूज हैं वो उसके ऊपर कॉपी हो जाएंगी, जो उसने नया एक्सिस बनाया होगा, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। अब ये आप देख रहे हैं, ये एक 2D टेंसर है, ठीक है, ये बनाया है हमने, और एक है आपके पास एक वेक्टर, ठीक है, ये एक वेक्टर है और ये एक टेंसर, ये आपका 1D टेंसर, ये आपका 2D टेंसर। अब क्या करना है, अब हमने करना ये है कि हमें चाहिए ये कि हमने अ, हाँ, हमें क्या करना है कि उसके एक्सिस को जो है बढ़ाना है, यानी कि जो आपका वाई है ना उसका, क्योंकि आपके पास ये एक है, तो इसके अंदर एक एक्सिस ऐड करना है ताकि ये इसकी शेप सेम हो जाए, सही। तो उसके लिए आपके पास ऐड करने के लिए आपके पास एन पी डॉट एक्सपैंड डायमेंशंस वाई, मतलब वाई वेक्टर पे एक डायमेंशन और बढ़ा दो, एक्सिस इक्वल टू 0। दैट मीन्स 0, इसको 10 को उधर ले जाओ, 0 को इधर ले आओ, ठीक है। अब ये हम करके देख लेते हैं।
यानी कि आपका 10 जो है ना इधर आ जाएगा, ये 10 वाली पोजीशन पे, और वन वन इधर आ जाएगा, 1 10 हो जाएगा ये, ठीक है। तो पहले एक एक एम्प्टी एक्सिस ऐड किया, ठीक है। मैं इसको ज़रा खोल लूँ अपना, जो हमारी वो बनी हुई है नोटबुक। अब आपके पास y को आप चेंज कर रहे हैं, ये देखें ये लिखा हुआ है द शेप ऑफ y विल चेंज, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक्सिस जीरो के ऊपर, यानी कि जो आपका लेफ्ट पे एक्सिस होगा ना, इधर लेफ्ट साइड पे, वहाँ एक वन ऐड कर देना है। तो ये np डॉट एक्सपेंड डिम्स का मतलब होता है यहाँ एक एम्प्टी एक्सिस ऐड कर दें। तो हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पे आपके पास y डॉट शेप क्या आ रही है, ठीक है, ये आ रही है सही। अब आप जब वो काम करेंगे इसके साथ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, अब आपके पास y, पहले यहाँ y क्या आ रहा था, y आ रहा था ये, यहाँ नहीं, ये तो हम कर चुके हैं ना पहले, एक मिनट। और यहाँ ये शेप आ रही है, यहाँ पे जो है y क्या आ रहा है, ये देखेंगे एक ब्रैकेट, ठीक है, एक ब्रैकेट, तो ये मतलब 1D। अब यहाँ पे एक डायमेंशन ऐड की है, ठीक है। तो हम यहाँ पे y आफ्टर एडिंग डायमेंशन देखेंगे y में क्या चेंज आई। ये देखें, दो दो ब्रैकेट्स आ गई, तो ये 2D हो गया, लेकिन इसकी शेप क्या है, अब शेप भी चेंज हो गई, y डॉट शेप, ठीक है। तो आपने क्या किया कि जो इसकी डायमेंशन थी x, x डॉट एंडिंग क्या है, ठीक है, 2x, x डॉट शेप क्या है, ठीक है ये। तो अब आपके पास जो ये थी, ये अनमैच कर रही ना y, इसको आप ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते इसके ऊपर, ठीक है। तो इसको ब्रॉडकास्ट करने के लिए, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि एलिमेंट वाइज ऑपरेशन करना है, ठीक है। अब ये एक टेंसर है, उसको आपने दो इसकी इसके ऊपर आपने ब्रॉडकास्ट करना है, लेकिन वो नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये सिंगल टेंसर है, ये 1D टेंसर है, ये आपका जो है 2D टेंसर है। तो उसकी डायमेंशन पहले आप क्या आएगी, आप एक एक डायमेंशन ऐड करेंगे ताकि इसकी शेप से बराबर हो, यानी कि 2D हो जाए, ये भी 2D हो जाए, ये भी 2D हो जाए, ठीक है। ये फर्स्ट, ये चीज़ होगी इसमें। ये दो हमने एक पहला पहला स्टेप कर लिया, ये वाला, ठीक है, ये पहला स्टेप। ये ब्रॉडकास्ट एक्सिस ऐड किया हमने उसके ऊपर, ये आपका ब्रॉडकास्ट एक्सिस ऐड किया, ठीक। उसके बाद then we repeat 32 times alongside the new axis so that we end up a tensor y shape 30 to 10। अब क्या है कि आपके पास जो ब्रॉडकास्ट एक्सिस है उसके ऊपर हम इस जो ये वैल्यूज है ना, ये वाली, ये 10 दफा कॉपी पेस्ट कर देंगे। यानी कि आपके पास जो 32 रोज हैं इसकी, ये इसको बराबर लाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको 32 दफा
32 दफ़ा कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं वो कैसे कर रहा है। अब आगे बढ़े, when we repeat y 32 times along this new axis so that we end up with a tensor y with the shape 32, ठीक है, where y I comma ये colon is equal to y for I in range 0 to 32। अब ये शौकत इसको साहब, करने के लिए आपने ये इस ऑपरेशन को करने के लिए आपने सिर्फ इससे कर देना है। आपने क्या करना है, जो y है उसको 32 टाइम्स जो है एक्सिस 0 के ऊपर कॉन्केटिनेट कर दिया, ठीक है। ये हम देखते हैं। इसका मतलब ये है कि जो ये इस वक्त y है ये वाला, ठीक है, इसको आप 32 टाइम्स रिपीट करो, ठीक है, और उसको आप कॉन्केटिनेट कर दो किसके साथ, उसको बस आप एक नया वो बना दिया, np डॉट कॉन्केट y मल्टीप्लाई 32 एक्सिस 0, ठीक है। तो ये देखें अब क्या होगा। तो दरअसल y को अगर आप ऐसे लिखें, ठीक है, ये अरे और स्टैरिक 32 करें, ठीक है, ये 32 टाइम रिपीट होगी, वही अरे 32 टाइम्स रिपीट होगी, ठीक है। अब ठीक है, अब जो है आपका क्या है, ये आपके कॉन्केटिनेट होके ये y में स्टोर हो जाएगा आपके पास, रो वाइज ये कॉन्केटिनेट हो जाएंगी 32 रोज। तो अब आप इसकी y डॉट शेप, ये कैपिटल Y, हाँ ये अब कैपिटल Y आ गया, ठीक है। कैपिटल Y जो है y डॉट शेप अब देखें क्या आएगी, ये देखें, ठीक है। तो हमने कल डिस्कस किया था कि जो आपकी एलिमेंट वाइज ऑपरेशन है वो कब पॉसिबल है, वो सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है जब आपके नंबर ऑफ डायमेंशन और आपके नंबर ऑफ जो एंडिंग जो है और शेप दोनों मैट्रिसेस की बराबर हो। तो इसलिए अगर हम सिंगल वेक्टर टेंसर, जो सिंगल टेंसर होता है, अगर इसको हम इसमें ऐड करना चाहे नहीं कर सकते, उसके लिए हमें ब्रॉडकास्ट करनी पड़ती है। लेकिन ब्रॉडकास्ट करने के लिए पहले उसके हम एक्सिस को बढ़ाते हैं, उसके बराबर लेके आते हैं, देन हम उसको कॉन्केटिनेट करके उसके बराबर लेके आते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉन्केटिनेट करके फिर ये हमारे पास ये चीज़ बन गई, फिर हमारे पास एलिमेंट वाइज ऑपरेशन जो है ना वो पॉसिबल है। एट दिस पॉइंट वी कैन प्रोसीड टू ऐड एक्स एंड वाई, ठीक है, बिकॉज दे हैव द सेम शेप। In terms of implementation, now we take rank 2 tensor, now we शौकत साहब, हेलो जी हेलो। जी जी। शौकत साहब, इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको जरा। ये 84 पे है शायद, तो मुझसे तो वो दूर नजर नहीं आ रहा है बिल्कुल ये। इसको हाँ जी, करीब ले आए थोड़ा सा, थैंक यू सर। अब जरा बुजुर्ग लोग भी देख लेंगे। सही है जी। तो अब आपने क्या करना है कि अब हम क्योंकि वो एक उसको बराबर कर चुके हैं, उसकी रैंक को, उसकी शेप को, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, नाउ वी टेक rank 2 tensor is, now we rank now no new rank tensor is created। मतलब अगर हम देखें तो बेसिकली रैंक 2 टेंसर क्रिएट असल में नहीं होता मेमोरी के अंदर, ठीक है। ठीक है, ये हमने सिर्फ एक एग्जांपल ली है इसकी ना, ताकि हमारा के क्लियर हो जाए ना, ठीक है। लेकिन इन रियलिटी ये टेंसर खुद से बनेगा नहीं, मेमोरी के अंदर जाके रिजाइड नहीं करेगा, ठीक है, बिकॉज दैट वुड बी टेरिबली इनएफिशिएंट। यानी कि ये वाला काम जो है ना, अगर आपके मिलियंस ऑफ पैरामीटर्स हैं, मिलियंस ऑफ रोज हैं, जो आपके पैरामीटर आ रहे हैं, वेट मैट्रिक्स आ रहा है, अगर हम सबको अगर हम इस तरीके से ब्रॉडकास्ट करने लग जाएं तो वो बहुत ज़्यादा हैवी वर्क हो जाएगा। द रेपिटेशन ऑपरेशन इज एंटायरली वर्चुअल, ठीक है। ये जो 32 दफ़ा रिपीट हुआ है ना, ये वर्चुअली रिपीट होता है। इट हैपन्स एट द एल्गोरिथमिक लेवल रादर देन एट मेमोरी लेवल।
but thinking of the vector being repeated 10 times alongside the new axis is helpful mental model. ये 10 times नहीं, ये 32 times हुआ है, ठीक है, ये इसने गलत लिखा है, 32 times. Here is what a naive implementation would look like. अब वो कहता है कि ये मेमोरी में असल में अगर ये करने लग जाए तो काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा मेमोरी के लिए इस तरीके से. तो हम इसको दिखाते हैं कि ये होगा कैसे. तो पहले क्या है कि नाइव एड मैट्रिक्स एंड वेक्टर. अब क्या कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स और एक वेक्टर को कैसे, यानी कि ब्रॉडकास्ट कैसे होगा, ये वेक्टर जो है इसके ऊपर ब्रॉडकास्ट कैसे होगा. तो assert length x डॉट शेप इज इक्वल टू 2, मतलब आपका x जो है वो 2 डायमेंशनल है, और assert length x डॉट शेप इज इक्वल टू 1, सॉरी y डॉट शेप इज इक्वल टू 1. देन जी आपके पास लेंथ, सॉरी ये लेंथ नहीं है कि ये 2 डायमेंशनल है, ये 1D वेक्टर. assert, अब इसकी जो शेप है, इसका जो पहला एलिमेंट है, ठीक है, ये जो है आपका, ये पहला एलिमेंट x डॉट शेप का, और y डॉट शेप का जीरो कौन सा, उसका जीरो ये है, ठीक है. इस टप्पल में जीरो ये है, 1 ये है, इस टप्पल में जीरो है ये, और 1 तो है ही नहीं, ठीक है. तो ये बराबर होनी चाहिए. दैट मीन्स कि आपका ये 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए, ठीक है. x डॉट x इक्वल टू, एक कॉपी रख ली x की ताकि x हमारा चेंज ना हो. फॉर i इन रेंज x डॉट शेप 0, ठीक है. आपके जो रोज हैं, इसकी x की रोज हैं, ठीक है, आपकी x की जो रोज हैं उसके ऊपर आइटरेट करेगा, ठीक है, एक एक करके. 32 होंगी आपकी ना, 0 to 31. तो आप 0 1 2 3 रोज के ऊपर आइटरेट करेगा x के ऊपर. जब x के ऊपर आइटरेट करेगा उसके बाद वो क्या करेगा, और आपके पास क्या करेगा, फॉर j इन रेंज x डॉट शेप 1, जो उसके 10 एलिमेंट हैं, ठीक है, तो क्या करेगा, उसको y के बराबर रखा जाएगा, ठीक है. जो y के अंदर ये है, ये चीज़ हो रही होगी, ठीक है. नाइव इम्प्लीमेंटेशन ये हो रही है कि आपके y के हर एलिमेंट को ना, यानी कि 0 से लेकर 9 तक जो उसके 10 एलिमेंट्स हैं, वो x के अंदर ऐड करता जाएगा दरअसल, ठीक है. तो आपकी ये नाइव ब्रॉडकास्टिंग हो रही. With broadcasting, you can generally perform element-wise operation that take two input tensors of one tensor shape a, b, n plus 1 m, ठीक है, and other has the shape of n plus 1, ठीक है, और m. The broadcasting will then automatically happen for axis a through n minus 1, ठीक है. The following example applies the element-wise matrix maximum operation of two tensors with of different shapes via broadcasting. अब ये जो है आपका ये ब्रॉडकास्टिंग के जरिए आपके ये 2 डायमेंशन सेम है, ठीक है. ये आपका बड़ा वाला वेक्टर है आपका, और ये आपका जो है ये छोटा वेक्टर, ठीक है. अब आपने इसको ब्रॉडकास्ट करना है इसके ऊपर, तो क्या करना है, उसमें जो है आपके पास y, ये आपके पास आ गया z इज इक्वल टू np डॉट मैक्सिमम x. अब आप जो है द आउटपुट शेप z हैज द शेप ऑफ लाइक x. तो उसमें जो है क्या हुआ भला, उसमें ये हुआ कि आपके पास यहाँ पे जो है ये इसकी शेप सेम है, ठीक है. तो ये जो है इसने क्या बिहाइंड द सीन क्या हुआ है, ये जो मैक्सिमम का फंक्शन है इसने ब्रॉडकास्ट किया है y को आपके जो ये 3210 वाली जो डिमेंशन है उसको कॉपी पेस्ट कर दिया है इनके ऊपर, ठीक है, एक्सपेंड कर दिया, ठीक है. तो फिर आपका जो है ये ऑपरेशन हो पाया, ठीक है. समझ आई किसी को? सर जी वो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं.
इसमें ये है कि जो भी बड़ी आपकी होगी डायमेंशन शेप होगी उसके ऊपर वो हम ब्रॉडकास्ट कर लेंगे छोटे वाली को, ठीक है। और वो उसके मुताबिक उसकी शेप बन जाएगी। एलिमेंट्स अंदर कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, ए बी सी डी कुछ भी, ऐसी बात है। अच्छा, एक जी। चीज ऊपर वो कह रहा है कि यार इसमें तो कह रहा है कि यार ये परफॉर्मेंस इशू है इसके अंदर, अगर बड़ी जो वॉल्यूम के बड़े डाटा के ऊपर किया जाए तो इसके ख्याल में, अब आपके ख्याल में इसकी यूजेबिलिटी क्या है, बेस्ट यूटिलाइजेशन इसकी क्या होगी, जबकि ये एक थोड़ा सा बड़ा डाटा है और इसको कितने डाटा के ऊपर हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, और इसकी रियल वर्ल्ड में हम कैसे इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या हो सकती है ब्रॉडकास्टिंग की। रियल वर्ल्ड में सर ये ये है ना कि आपके अगर जो है अगर आप टेंसर ऑपरेशन की बात करें ना ब्रॉडकास्ट की, तो हम्म, उसमें आप जब लेते हैं ना, मिसाल है 128 का बैच, ठीक है, आपके इमेज जो है ना 128 इमेजेस हैं, तो वो क्या है, सही है। अगर फर्ज किया मैं आपको इधर एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अगर एमनेस्ट की बात करते हैं, आपको पता है अगर एक इमेज लेके आए, एक वन इमेज, ठीक है, और यहाँ पे आपकी 28 28, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें जो है इसको, जैसे 784 लेता है ना वो इसको, चलो 1 × 784 ले लो, ठीक है, ऐसे। अब जब हम इसको हम फीड करते हैं, आपके 500 512 जो है ना आपके पास वो होते हैं न्यूरॉन, ठीक है, ऐसे, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये ऐसे है ना, सॉरी ये अ, ऐसे। अब जब हम इसका ऑपरेशन करेंगे इसके साथ, अगर ये तो है अब इस वक्त सिंगल इमेज, ठीक है, अब वो क्या करेगा कि नहीं, इसका जो है ये सेम होना चाहिए था, नहीं ये जो कह रहे हो इसका सेम होना चाहिए शेप इसकी, 512 अगर हम 128 इमेजेस लें, ठीक है, 128 इमेजेस इकट्ठी, तो वो क्या करेगा, इसको ब्रॉडकास्ट करेगा। हम जरा प्रैक्टिकल जरा डीप में देखना चाह रहे हैं ना, एक मिनट। डीप नहीं, मैंने वैसे ही, आप ना ड्रा ना करें, वैसे एक जनरल डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता दें, नहीं नहीं, वो हम मैं भी इसको। उसी की तरफ जा रहा हूँ जरा थोड़ा सा। जी। मैं इसमें जरा सर्च करता हूँ। Honest। 784 पिक्सल आएंगे, 128 न्यूरॉन है, तो इसका जो है आपके पास ये इसमें से पास होगा 128, इसका हर जो लाइन है इसका अपना वेट होगा, तो ये 784 वेट्स होंगे।
128 784 और इसके 784 वेट्स। हाँ सही है। इसका प्रैक्टिकल का थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होती है, लेकिन इनसाइड होती यही है। जो आपकी ब्रॉडकास्ट हो रही होती है ना, वो हो ऑपरेशन यही होता है इसका, ब्रॉडकास्ट का। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ। जब उसने कहा ना कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज ये हुआ कि इसको ना बड़े डाटे के ऊपर आप ना यूटिलाइज करें, ठीक है ना, ब्रॉडकास्टिंग ना करें, ताकि इसका परफॉर्मेंस इशू बनता है, ये इतना अच्छा नहीं रहता। मैंने कहा यार फिर अगर हाँ इसको खेलना ही छोटे डाटे के ऊपर है तो कहाँ तक किसका डाटा और किस तरह का डाटा होना चाहिए कि हम इसको देखें जब कोई प्रॉब्लम आता है। मैं उस हवाले से बात कर रहा था कि यार ब्रॉडकास्टिंग करें हम ना करें, या इसका अल्टरनेट क्या यूज करें अगर हमारा जो है देखें, जी जी सर, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था कि ये हमें कब डिसीजन लेना चाहिए यार, हमें ब्रॉडकास्टिंग करनी चाहिए शौकत साहब या नहीं करनी चाहिए, मैं ये हमें मैं एक्सपेंसिव ना पड़ जाए। जी मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। बात ये है कि फर्ज किया फर्ज किया ब्रॉड असल में बिहाइंड द सीन सारी ब्रॉडकास्टिंग हो रही होती है, हमें पता नहीं होता। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ, इसको शायद थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ऑटो कन्वर्जन आपको, यानी कि हो रही होती आपके है। पास जो है ना, जब आप आपको पता है जब आप स्केल कर रहे होते हैं, आपकी इमेज होती है एक, जो आप उसमें इमेज ऑगमेंटेशन कर रहे होते हैं, और आपके पास इमेज होती है एक इसकी, मिसाल के तौर पे बैच ऑफ इमेजेस है 128 150 150 और 3। इसके अंदर ये आपका ये बैच है, ये आपके हाइट विड्थ और ये आपके क्या सैंपल है, पिक्सल, कलर, पिक्सल हाँ, रेड ग्रीन आपके उस वो यानी आरजीबी, ठीक है। आरजीबी। अब दरअसल दरअसल क्या है, आप जब इसकी स्केलिंग कर रहे होते हैं, आप इसको क्या 255 से डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो 255 से डिवाइड हो रहा है ना, तो ये असल में ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है, ठीक है। बेस बिहाइंड द सीन अब हमें नहीं ना पता होता कि ये क्या हो रहा है। दरअसल आपको जब एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, एलिमेंट वाइज डिवीजन या एलिमेंट वाइज एडिशन हो रही होती है, पॉसिबल एलिमेंट वाइज मतलब दो मैट्रिसेस को आप कब ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एलिमेंट वाइज की बात कर रहा हूँ। वो तभी हो सही है, सकती है जब शेप, उसका उसकी शेप के हिसाब से शेप होती है ना सेम सारा। हो, ठीक है। शेप मल्टीप्लिकेशन में नहीं सेम हो। सेम होती, मल्टीप्लिकेशन में सेम नहीं होती, बट ऐड नहीं 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 प्लस नहीं माइनस। नहीं 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 मल्टीप्लिकेशन, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन और है, और डॉट प्रोडक्ट और है, सर ठीक है। डॉट डॉट में ना मैं बताता हूँ, जो डॉट है उसमें शेप सेम होती है, लेकिन जो डॉट प्रोडक्ट है और जो मल्टीप्लिकेशन होती है टेंसर्स की, उसमें शेप सेम होना जरूरी नहीं है। नहीं 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 नहीं, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन और है, डॉट प्रोडक्ट ना, और है। हाँ डॉट में क्या होता है, हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपल। 2 by 2 का अगर एलिमेंट है मैट्रिक्स तो वो 1 1 के साथ हो जाएगा, 2 2 के साथ हो जाएगा, 3 3 के साथ हो जाएगा, 4 4, ये डॉट है, ये सिंपली डॉट है। और अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और इस तरह जाएगी ये मल्टीप्लिकेशन। एक मिनट, नम भाई डॉट, नहीं, डॉट प्रोडक्ट है कि आपके रो कॉलम और रोज जो है ना, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और हाँ दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर होना हाँ नहीं चाहिए, सर, डॉट में। सर हाँ, ना करें सर, मुझे अभी देख मैं लेते हैं फिर अभी। इसको वो पहले एलिमेंट इसको वाइज क्लियर कर मल्टीप्लिकेशन। लें, इसको क्लियर कर लें यार। मैं तो डांट के समझा कि आपस में है बस। अगर 2 by 2 का है तो आंसर भी 2 by 2 आई ही के भाई होगा। ठीक कह रहे हैं, वो आई के जी भाई को भाई कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आई आई के भाई ठीक कह रहे हैं। वो मेरा वोट आ गया, मैं क्या, आज मैं फंस गया कल, वोट है भाई। एतमाद का वोट मिल गया और सर है। तुसी कल भी फंसे बहुत मोटे बहुत। नहीं सर, वो ये देखे अब कहते हैं कि चले हैं तो फिर अब सजाद भाई, वो मैंने ना वो स्केलर और वेक्टर को मैंने 9th क्लास फिजिक्स पढ़ी है, तो फिर जाके मेरा क्लियर हुआ है, वो तो समझ नहीं आ रही थी मुझे। सर ये नए 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 पाकिस्तान में नए आई के भाई हैं, नए पाकिस्तान में नए आई हाँ के भाई हैं सर। आज
पढ़ के आ रहे हैं भाई, पता लग रहा है। उसने मुझे बंदा पढ़े नहीं समझाया जा रहा कि है यार भाई, मैग्नीट्यूड उड पे है। मैग्नीट्यूड सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा तो स्केलर होगा, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन बोले तो फिर वो आपका वेक्टर होगा भाई। अच्छा यार, वाह वाह, क्या चलो वो बात हम है बाद सर, में अच्छा डिस्कस आ गया करेंगे। सर, वो आपने इतना तो फिजिक्स अच्छा भी पढ़ा दिया साथ। वाह छोटी बच्ची ने इतना अच्छा टीचर थी वो, उसने इतना अच्छा समझाया। मैं कहता हूँ, मैं कहता था शौकत साहब की क्लास में आप आके समझाएं। अच्छा जी, डॉट ये क्या हुआ? डॉट रैंडम इंट 0 to 11 और फिर m ये क्या में है, ये 0 to क्या हुआ 11 रीशेप RESH, हाँ उसको ऐसे? नहीं सर, ये आप रीशेप जो कर रहे हैं वैल्यूज गलत दे रहे हैं। हाँ वो उल्टा कर देंगे ना, वो उसकी रोज को फिर कॉलम में कन्वर्ट करेंगे ना सर, रीशेप में, जिस तरह मैडम एक मिनट यार, ये क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे कहाँ मिस किया है? नीचे सर 11 के साथ क्या किया आपने, ये दूसरी m वाली रो में। अल्लाह ले केड़े पासे टुर पे ਅਸੀਂ। सबर तो करो, रोला पाते हो तो फिर पूरा पाओ। रोला बंद ओए सुजात साहब दी ग्रेड। यार एक मिनट, सर के तो रेडीमेड चेक लो एग्जांपल। वही कर रहा हूँ सर। नमपाई रैंडम, अच्छा लो हाई साइज, लो हाई साइज यही तो दिए हैं मैंने। अच्छा साइज ऐसे हैं सर, हम क्या? वो क्यों नहीं देख लेते, एग्जांपल क्यों नहीं देख लेते किसी की? सर एग्जांपल ही देख रहे हैं, ठहरे तो सही। ये n इंटू है, एम करें ना, n इंटू एम। अब ये n इंटू एम जो है, ये क्या है बरा? ये देखें, ये है आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अच्छा ठीक है, ये एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। मैं आपको n और m दिखा देता हूँ यहाँ पे। n क्या है, हेलो यार, ना आवाज आ रही ना स्क्रीन। आई थिंक सर का नेट का प्रॉब्लम हो गया शायद, इसीलिए स्टक हो गया। अच्छा अच्छा, मैं कह रहा था कि शायद मुझे नहीं आ रही। हेलो यार, ये आज बिजली बहुत जा रही है, पता नहीं क्या मसला हुआ। पाकिस्तान की तरह यहाँ भी। पाकिस्तान के अलावा भी जाती है मतलब के? अच्छा, और ये n है और ये आपका m, स्क्रीन शेयर कर दें। एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। अल्लाह में नमाज पढ़ के आया है। जी जी, हम डिस्कस कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हम डिस्कस करते हैं, आप पढ़ नमाज। रिकॉर्डिंग पे स्टॉप कर देते हैं। अब ये है ये है एलिमेंट हाँ जी, वाइज करते हैं। मल्टीप्लिकेशन। मान देख लें आप, सर आपकी स्क्रीन स्क्रीन शेयर शेयर स्क्रीन शेयर कर दें स्क्रीन सर। शेयर इसको अब जरा मल्टीप्लाई करें। मैं आता हूँ नमाज पढ़ के, रिकॉर्डिंग को पॉज कर दें।